नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अहम खबर, देश की राजधानी दिल्ली से कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे। मार्क कार्नी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आज दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में होगी वार्ता। भारत और ब्रिटेन में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे दोनों नेता। भारत और ब्रिटेन में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पहुंचे भारत। मार्क कार्नी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आज दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में होगी वार्ता। भारत और आपको बता दें, दोनों देशों के बीच अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच जो अब तक अहम समझौते हुए हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मार्क कार्नी। क्या कुछ अहम जानकारी? कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पर हैं और आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बातचीत होगी। इस दौरान भारत और कनाडा दोनों देश दोनों के अंदर जो सारे रिश्ते राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, व्यापारिक हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो और तमाम ऐसे संबंध थे जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे थे, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, अगर कहीं खामियां रह गई हैं तो उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होगी उसमें वार्ता होगी। पुराने संबंधों को एक नए रूप में अनुबंध किया जाएगा और भारत चाहेगा कि कनाडा के साथ अब तक जो कामों में उसकी प्रगति हुई है उसको और तेजी के साथ बढ़ाया जाए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, कूटनीतिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में बात की जाए। दो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं जिन पर भारत और कनाडा के बीच में आज खास बात होनी है। एक ऊर्जा के क्षेत्र में और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ये भारत में प्रगति ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते के तौर पर होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में भारत और कनाडा एक नया समझौता आज कर सकते हैं जिसमें दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे देश के साथ शेयर करेंगे और आगे जो टेक्नोलॉजी की प्रगति इंटेलिजेंस के क्षेत्र में होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा समझौता भारत और कनाडा के बीच में हो सकता है और पुराना जो ऊर्जा का समझौता है उसको एक तरह से अपडेट किया जा सकता है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत और कनाडा के बीच अब तक जो प्रगति हुई है, संबंधों में प्रगति हुई, उस पर चर्चा करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता रिश्तों और तमाम अहम समझौतों पर समीक्षा बैठक करेंगे, समीक्षा बातचीत करेंगे। और अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। अमित शाह दक्षिण 24 परगना के राय दिघी जाएंगे। अमित शाह बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो अमित शाह बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा।
अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, अमित शाह दक्षिण 24 परगना यानी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? पश्चिम बंगाल का चुनाव कुछ महीनों में होना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की पूरी राज्यव्यापी एक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा को आज पश्चिम बंगाल के रायदिघी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संघ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद रायदिघी के अंदर जो परिवर्तन यात्रा आज शुरू हुई उसको रायदिघी में हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव होने तक लगातार कई ऐसे कार्यक्रम और शुरू करने जा रही है जो जनता को आकर्षित करना है, विधानसभा चुनाव के लिए प्रेरित करना है। और ये है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन लाना है। तमाम नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज राज्यव्यापी चल रही है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं की अगुवाई में इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और अलग अलग नेता अगुवाई में इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, जिनका राजनीति में असर है, उन सभी को पश्चिम बंगाल में उतार रही है भारतीय जनता पार्टी। उन सभी की अगुवाई में अलग अलग क्षेत्रों में इस परिवर्तन यात्रा को चलाएगी ताकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पूरी दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच सके और ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेर कर परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बंगाल के 24 परगना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य भर में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है जिसको हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अब बात अगली खबर की। लखनऊ से अहम खबर है, बस से बच्ची के गिरकर मौत के मामले में एक्शन। अलीगढ़ के संभागीय परिवहन अधिकारी निलंबित किए गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। संभागीय निरीक्षक अलीगढ़ प्राविधिक चंपालाल भी निलंबित किए गए हैं। परिवहन प्रशासन प्रवर्तन सिद्धार्थनगर वंदना सिंह को भी निलंबित किया गया है। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल ने जारी किए निर्देश। लापरवाही के मामले में एफआईआर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल ने निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। और अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही। खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय में फूटा गुस्सा। खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय का प्रदर्शन देखने को मिला है। नितिन आपको बता दें, नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सैकड़ों महिलाएं व पुरुष ने विरोध प्रदर्शन किया है। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कजियारे मोहल्ले का मामला। तो नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध किया गया है। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और सीतापुर से अहम खबर है। खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। महिला समेत 5 लोग झुलसे हैं। घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर है। गैस रिसाव से यह हादसा हुआ। खाना बनाते समय लगी भीषण आग। थाना मानपुर क्षेत्र के अलाउद्दीनपुर का यह मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर।
हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का